नाज़रीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज कहानी है पाकिस्तानी फिल्मों के एक बहुत बड़े अदाकार जिनकी अदाकारी ही बेमिसल नहीं थी। उनकी आवाज़ जो है वो इंतहाई गूंजदार थी। वो जिस करैक्टर में भी साइन किए जाते वो उसका अक्स बन जाते। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। वो फिल्मों में मुख्तलिफ करैक्टर्स किया करते थे। शादीशुदा थे, बच्चे भी थे। उनकी कोई ऐसा आदमी जिसको पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों से दिलचस्पी हो नहीं होगा जो अदाकार शेख इकबाल को ना जानता। अदाकार शेख इकबाल को काम लेने का गुर आता था, सलीका आता था। वो काम ले लिया करते थे और गुर और सलीका ये था कि वो हदायतकार या फिल्म साज से कहते कि जी जो काम आप दूसरे एक्टर से 5,000 में ले रहे हैं वो आप मुझसे 2,000 में ले लें। इस तरह वो फिल्म में कास्ट भी हो जाते। ऐसे बासलाहियत अदाकार को तो उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर कास्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उनको उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं, मिन्नतों तरलों की बुनियाद पर बहुत सारी फिल्मों में काम दिया गया। जो उनका मुकाम था, जो उनका फन था, जो महराज थी उनकी अदाकारी की, उसका सिला उन्हें नहीं मिला। अगर किसी दोस्त ने फिल्म नैत हुसैन भट्टी की चन मखना देखी हो तो उस पूरी फिल्म में शेख इकबाल आपको छाए हुए नजर आएंगे। पता नहीं शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने एक और सीनियर अदाकारा से दूसरी शादी कर ली। ये सीनियर अदाकारा इंडिया में भी बाद फिल्मों में काम कर चुकी थी और उस जमाने में पाकिस्तानी फिल्मों में आमतौर पर हीरो या हीरोइन की मां का रोल अदा किया करती थी। इनका नाम था रेखा, जो जिसामत में बहुत ज्यादा मोटी थी। मतलब उस इतनी मोटी थी कि उनके वजूद में 4 शेख इकबाल जो थे वो समा सकते थे। शेख इकबाल ने उनसे शादी क्यों की, वजूहात तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं बयान नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कह देता हूं कि रेखा से शादी के बाद शेख इकबाल को फिल्मों में ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि रेखा साहबा जो थी अदाकारा रेखा, वो एक इंतहाई मिलनसार और दोस्त नवाज किस्म की खातून थी। मोअज़्ज़ज़ खातून, बड़ी पुरवकार खातून और बहुत उनका चेहरा बोलता था। जब वो कुछ डायलॉग डिलीवरी आप उनकी देखें, रेखा की फिल्में अगर आप देखें यूट्यूब पे बहुत मौजूद है, तो आपको पता चलेगा कि उनके सर के बाल, उनके चेहरे का उतार चढ़ाव, उनके पूरा जो जिस्म था, उसकी हरकत और सकनात उस किरदार में ढल जाती थी जो रेखा अदा किया करती थी।
मैं शेख इकबाल साहब से समनाबाद चौक में मिला करता था, क्योंकि समनाबाद चौक में टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में वो रेखा के साथ रहा करते थे, और उनकी पहली बीवी और बच्चे थोड़ी दूर रहा करते थे। उनके दो बेटों को भी मैं जानता था। वो दो बेटे पढ़ने की बजाय थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन उन्होंने ऐसे रास्ते इख्तियार कर लिए जो मुनासिब नहीं थे, और शेख इकबाल का भी उनसे मिलना जुलना नहीं था। आज रेखा है ना शेख इकबाल, लेकिन ये जोड़ी जो बज़ाहिर हमें एक बेढंगी जोड़ी नजर आएगी, इन्होंने अज़वाजी जिंदगी इंतहाई कामयाबी के साथ गुजारी, और फिर अपना वक्त पूरा करके अल्लाह के हजूर पेश हो गए। आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते दरख्वास्त करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।